नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं मैं कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कोई बोर्ड नहीं है। उसका रीज़न है बच्चों कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो ज़रूरी चीज़ है। आज ये जो मेरा वीडियो है ये उसी के लिए है। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपको अभी रोज़ वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। तो उसका बच्चों एक रीज़न है। वो रीज़न ये है, आप भी देख रहे हैं दिल्ली में जो कोरोना की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। दिल्ली में ही नहीं, हर जगह पर, आपकी यूपी में भी काफ़ी स्पीड है और भी जगहों पर बहुत अच्छे तरह से कोरोना फैल रहा है। तो आप देखेंगे उसके चक्कर में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करा दिए गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हैं मेरी क्लासेस भी, क्योंकि जो जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस थी उन सबको मुझे ऑनलाइन करना पड़ा। तो शेड्यूल बनाने में थोड़ा सा वक्त मुझे लगेगा और जैसे ही मेरा सब मैनेज हो जाएगा मैं आपके साथ रेगुलर बनी रहूँगी, जैसे पहले बनी रहती थी। आपके जो भी प्रश्न हैं उनको हम लेकर आएंगे, जो भी समस्याएं हैं वो आपकी सोल्व होंगी। तो बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा, उसके बाद हम पहले की तरह आपकी क्लासेस लेंगे, रेगुलर लेंगे। आपके जो भी डाउट हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट में करते रहिए। और जो आपका प्यार है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपका प्यार इसी तरह से आगे भी मेरे लिए बना रहेगा। दोस्तों, कुछ ज़रूरी बात जो थी मैं वो ये कहना चाहती थी आपसे कि मैं देख रही हूँ बच्चे सोच रहे हैं कि जैसे कोरोना आ रहा है उसकी वजह से शायद उनका एग्ज़ाम हट जाएगा। तो ये चीज़ ना सोचिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम हटेगा उसमें आप ही लोगों का नुकसान है, जॉब आगे खिसक जाएगी आपकी। और जितना जल्दी मेरे हिसाब से हो कि एग्ज़ाम हो जाए, आपको जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कोरोना अब एक ऐसी बीमारी है, इसके साथ आपको जीने की हैबिट बना लेनी चाहिए। ये आम बीमारियों की तरह है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्शन अपनी पूरी रखिए, घर में रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिएगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। और सही भी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। इससे दूर ही रहें, बीमारी से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें। तो मेरा यही कहना था। बच्चे सोच रहे हैं कि हो सकता है एग्ज़ाम आगे खिसक जाए, तो आप देखेंगे एलटी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं खिसका है। उन लोगों ने जो रूल निकाला है यूके की सरकार ने, वो ये है कि जब एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले 72 घंटे पहले, जैसा कि नियम है कि आपकी कोरोना रिपोर्ट होनी चाहिए और निगेटिव होनी चाहिए, वही बच्चा एग्ज़ाम में बैठेगा। तो ये सारे रूल निकाल दिए गए हैं और हो सकता है यही रूल आगे आपके डीएसएसबी में भी आएंगे, आपके यूपी में भी आएँ। तो आपका एग्ज़ाम अभी तक मान के चलिएगा कि जून में है तो जून में ही होगा। और डीएसएसबी के बच्चों के लिए स्पेशली मेरी एक एडवाइस है, उनका एग्ज़ाम मई या जून में, जो मैं पहले से बताती आ रही हूँ कि मई या जून में ही होगा, तो मई और जून में ही होगा। उसकी डेट आगे नहीं खिसकने वाली, क्योंकि आप देखेंगे ऑलरेडी 1 ईयर आपका पीछे हो चुका है डीएसएसबी का, तो पहले से ही डिले हो चुका है। अब और डिले ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कितना डिले कर सकते हैं, और डिले करने में हम ही लोगों का नुकसान है, सरकार का कोई नुकसान नहीं है। तो आप लोगों को देखिए, अगर 1 महीना डिले हुआ है तो आप लोगों को पढ़ाई का समय मिला है, एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, उसको खोइएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूँ ढीले हो गए हैं, सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ लेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा, हम 15 दिन पहले पढ़ लेंगे, 1 महीना पहले पढ़ लेंगे तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो भी जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। जॉब उन्हीं बच्चों को मिलती है जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, 3-3 4-4 महीने लगा देते हैं, साल लगा देते हैं। बहुत से तो आप देखेंगे 5-5 साल लग जाते हैं। तो जॉब पाना इतना आसान भी नहीं होता है। और खाली आप देखेंगे आपका जो पेपर है, जिसको लेकर आपको मेरे हिसाब से थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए, तो उसमें अगर आप कंपटीशन जितना हार्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी है। बहुत से बच्चों को मैं देखती हूँ, नहीं आज हमारे घर में गेस्ट आ गए थे तो इसलिए क्लास नहीं लेते हैं, आज ये हो गया था इसलिए हमने नहीं पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ाई पर ही क्यों फॉलो करते हैं और दूसरी चीज़ें क्यों नहीं छोड़ते हैं आप? अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं या कोई भी आ जाता है, कोई भी ज़रूरी काम, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी ऐसा कौन सा काम हो सकता है? तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दीजिएगा वो अपनी पढ़ाई को दीजिएगा। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सबको बोल दीजिएगा, सबसे पहले हमारी पढ़ाई है, खाने से भी पहले हमारी पढ़ाई है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई को महत्व जितना देंगे, जॉब आपको महत्व देगी। जॉब आपको चुनेगी, आप पढ़ाई को चुनिए।
तो कोई आपको भारी काम नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा सब कुछ। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे उनमें ऐसे भी हैं जो कई बार ट्राई कर चुके हैं कि एक नंबर से रह गए हैं, और जानती हो वो क्यों रह गए हैं? वो सिर्फ एक यही बात बोलते हैं कि मैम जितना अब हमने पढ़ा है उतना हम शायद जानते ही नहीं थे, हम अभी तक तुक्का लगाकर एग्जाम दे रहे थे और शायद हम सक्सेस होते भी नहीं अब तक। अब हमें ऐसा लगता है कि अब हम अपनी जो मंजिल है वो पा लेंगे। तो वो इसीलिए है क्योंकि वो टाइमली उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। आप भी अगर टाइमली पढ़ेंगे तो आपको भी जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम आप हमें जॉब दिला दीजिए। देखिए सच बात यह है, कोई भी टीचर आपको जॉब नहीं दिलाता, ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। टीचर सिर्फ एक जरिया होता है, आपको पढ़ा सकता है, मेहनत आपको करनी होती है। टीचर मेहनत करता है, मैं भी मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के साथ। आप देखेंगे उनको पढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टीचर्स को नहीं पता होते हैं ड्राइंग में, क्योंकि एक ड्राइंग सब्जेक्ट ही आपका ऐसा है, तो उनको खोजना पड़ता है। मैं भी बैठकर खोजती हूँ, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप लोग भी इस तरह से अगर अध्ययन करेंगे कि एक शोध करने वाली, एक प्रैक्टिकल करने वाली प्रक्रिया को अपनाइएगा, कुछ चीज़ों को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें खुद से करके आदमी सीखता है वो लाइफ टाइम याद रहती है, उसको कभी भूल नहीं सकते, और वो बहुत अच्छी भी होती है। दूसरी चीज़ एक और है कि मैं आपको बता दूं, किसी भी आप फ्रॉड केस में ना फंसे। आप देखेंगे जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम करीब आएगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट घर घर खुल जाएंगे, और वो सिर्फ आपसे पैसा जमा कराएंगे। और वो क्या करेंगे, एक दो दिन आपको अच्छा पढ़ाएंगे, उसके बाद वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा तो छोड़िए, आपको काम की चीज़ भी नहीं बताएंगे, और ज़बरदस्ती आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, आपको बोलेंगे आइए हमारे यहाँ कोचिंग लीजिए। तो उनका जो एम होता है वो होता है मनी इकट्ठा करना, मनी माइंडेड वो लोग होते हैं। तो उनके झांसे में ना फंसे। मैं ही नहीं कहती आप मुझसे क्लासेस लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैं एक टीचर हूँ, मैं खुद आपको ये चीज़ बता रही हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ आप मेरे से आके क्लास लीजिएगा। अगर आपको क्लास नहीं लेना है तो आप सेल्फ स्टडी बेटर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैम इसका आंसर बता दीजिए, मैं कभी उनको मना नहीं करती, पूछते हैं मुझसे अरे आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। क्योंकि अगर देखिए ज़रूरी नहीं होता कि पैसा आप पानी की तरह से बहाएं। किसी अगर टीचर को दें तो ऐसे टीचर को दें, ऐसे टीचर से पढ़ें जो आपको अच्छे से पढ़ा सके, समझा सके, एक आपका जरिया ऐसा बने वो टीचर। एक गुरु को ऐसे चुनिए जो आपको मंजिल तक पहुंचाने में आपकी सहायता करे। पूरी मेहनत तो देखिए आप ही को करनी है। और आप यही नहीं, आप देखेंगे जब रिजल्ट आता है तो ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं बड़े बड़े, या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ छोटे भी ऐसे होते हैं, आप देखेंगे वो अपने इंस्टीट्यूट को, नाम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जिसका नंबर आएगा, जो टॉपर होगा उसको उठाएंगे और उसको बोलेंगे कि आप हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लीजिए कि आपने हमारे यहाँ से कोचिंग ली थी। या जो सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, उनके घर पहुँच जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारी कोचिंग का नाम लीजिए कि हमने यहाँ पर स्टडी की थी। हम तो इस तरह से वो लोग बुलवाते हैं, तो उनके झांसे में बिल्कुल मत फंसिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते भी हैं कि मैम हम वहाँ फंस गए थे और हमने बेकार ही पैसे दे दिए, वहाँ पर हमें कुछ मिला नहीं पढ़ने को। तो ऐसे चक्करों से बच के रहिएगा, बहुत ही सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो बहुत ही मेहनत से कमाए गए हैं, और पैसे कहीं पेड़ पर नहीं उगते हैं, ये हर कोई जानता है। अगर ज़्यादा पैसे किसी के भी पास हैं तो वो उसकी मेहनत के हैं, फालतू किसी के पास नहीं होते हैं। देखिए, तो आप अपना पैसा जहाँ भी इन्वेस्ट करें, जिस भी टीचर को दें, सोच समझ कर दीजिए कि वो आपको क्या पढ़ाएगा, किस तरह से पढ़ाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के आपको चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, एक टीचर हैं। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, समझाती हूँ, और मेरे जो ये टिप्स हैं पढ़ाई करने के, बार बार बीच में मैं आपको इसीलिए देती हूँ ताकि क्योंकि आपको अंदर से पढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिले, अंदर से आपका मन करे कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है। तो आप पढ़िए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं। और हाँ, टीचिंग से रिलेटिव जो भी जानकारी है आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी। और जैसे कि अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ स्कूल हैं, उनमें वैकेंसी निकली है विजुअल आर्ट की, तो उनके बारे में आपको भी जानकारी मिल जाएगी। उनमें कुछ पोस्ट आई हैं, आप ज़्यादा पोस्ट नहीं है लेकिन कुछ हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग विजुअल आर्ट से पढ़े हुए हैं। तो उनके लिए अच्छा मौका है। मैं आपकी जो डिटेल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। आपको पढ़ाई से रिलेटिव जो भी क्वेरी है आप मुझसे कर सकते हैं, हमारे चैनल से कर सकते हैं, हमारे
आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है पढ़ाई से रिलेटिव आप कर सकते हैं बेहिचक। जब भी आपको समय मिले क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यही एक टीचर का फर्ज होता है कि बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करना, वही कायदे में एक टीचर होता है। तो इस बात को मेरी ध्यान रखेंगे और पढ़ना अपना जारी रखेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका एक्सटेंड नहीं होगा। एग्ज़ाम कराया जाएगा। 10th और 12th की परीक्षाएं डिले की गई हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं। कोरोना का टेस्ट कराइए और जाइए एग्ज़ाम देने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी प्रोटेक्शन लीजिएगा, तैयार रहिएगा, क्योंकि काम नहीं रुकेगा आप कोई भी, और रुकना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मेरी याद रखेंगे। पढ़ते रहिए, जो भी आपके क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा। अब मिलेंगे हम आपको एक नए टॉपिक के साथ। हमारा कुछ टॉपिक रह गया था, वो पढ़ाएंगे और जल्दी ही हम समकालीन कलाकार पर भी पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।